Good morning, dear students. This is the remaining part of lesson first, a letter to God. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset. Even though this seemed like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. उन सभी के दिलों में, हृदयों में, जो घाटी के बीच उस अकेले घर में रहते थे, एकमात्र आशा थी, ईश्वर से मिलने वाली मदद की आशा थी। लेंचो ने कहा, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। भले ही यह पूरे नुकसान मालूम पड़ता है, पूर्ण क्षति प्रतीत होती है, पूरी हानि मालूम पड़ती है, कि याद रखो, कोई आदमी भूख से नहीं मरता है। इस पर परिवार के सारे सदस्यों ने कहा कि हाँ, यह चीज़ उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. सारी रात अपनी मात्र एक आशा के बारे में लेंचो सोचता रहा, ईश्वर की मदद। उस ईश्वर की मदद जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बचपन में शिक्षा दी गई थी कि ईश्वर की आंखें वैसे हर चीज़ देख लेती हैं, जो कुछ भी किसी के मन की गहराई में होता है, किसी के चेतन मन में होता है, किसी के चेतना की गहराई में होता है, तो ईश्वर की आंखें वैसे हर चीज़ को देख लेती हैं। लेंचो एक परिश्रमी आदमी था, मेहनती आदमी था। एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग पर्सन, एक मेहनतकश व्यक्ति था, खेतों में एक जानवर की तरह काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। तो अगले रविवार को पौ फटते ही उसने पत्र लिखना आरंभ किया, शुरू किया, जिस पत्र को वह शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। तो ईश्वर के नाम के पत्र से यह ज़्यादा कुछ नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm.
उसने लिखा कि हे ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों रह जाऊंगा। मुझे अगली फसल के आने तक जीने के लिए और अपने खेत को फिर बोने के वास्ते 100 पेसस की ज़रूरत है, क्योंकि द हेल स्टॉर्म हैड टोटली डिस्ट्रॉयड आवर कॉर्न, कि हमारी फसलों को, हमारे अनाज को ओले ने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। He wrote to God on the envelope, but the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, ईश्वर का पते के नाम पर उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा और उस लिफाफे में एक पत्र डाला। और फिर भी वह तो चिंताग्रस्त था, वह टाउन गया। पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर टिकट चिपकाया और इसे पत्र पेटी में गिरा दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." कर्मचारियों में से कोई एक कर्मचारी जो एक डाकिया था, उसने पोस्ट ऑफिस में उसकी मदद की। जिसने उसकी मदद की थी, लेंचू की मदद की थी, तो वह अपने अफसर के पास बड़े खुले दिल से हंसते हुए गया और उसे ईश्वर के नाम एक पत्र अपने अफसर को दिखलाया और कहा कि अपने व्यवहारिक जीवन में एज ए पोस्टमैन, डाकिया के रूप में, अपने कैरियर में, अपने व्यवहारिक जीवन में मैंने उस तरह का पता कभी नहीं देखा है, कभी नहीं जाना है। द पोस्ट मास्टर, जो एक मोटे व्यक्ति थे लेकिन बड़े ही मिलनसार व्यक्ति थे, एमिएबल, मिलनसार व्यक्ति थे, वो भी बड़े जोर से हंस पड़े, लेकिन प्रायः शीघ्र ही वह गंभीर हो गए, सीरियस हो गए, गंभीर हो गए और अपने मेज पर उस पत्र को थपथपाते हुए कहा, कितना विश्वास, कितना बड़ा विश्वास। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी उस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास, मुझे भी उस व्यक्ति की तरह हो जिसने यह पत्र लिखा है। अगर काश मुझे भी उस व्यक्ति का विश्वास ईश्वर में होता जिसने यह पत्र लिखा, तो मैं भी ईश्वर से पत्राचार शुरू कर देता।
So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. इसलिए ईश्वर में लेखक के विश्वास न डिगने के वास्ते, न हिलने के वास्ते पोस्टमास्टर एक विचार पर आया। पोस्टमास्टर ने विचार किया कि पत्र का जवाब दिया जाना चाहिए। आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाना चाहिए। बट लेकिन जब उसने पत्र खोला तो यह जाहिर हो गया, स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, स्याही और कागज़ से कुछ और ज़्यादा की ज़रूरत है। लेकिन वह अपने रेजोल्यूशन पर अड़ा रहा, अडिग रहा, अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी। आस्क्ड फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मांगना। तो ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे की मांग की। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी खुद दिया और उसके कई मित्र धर्मार्थ कार्य हेतु कुछ न कुछ देने के लिए विवश हो गए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. $100 कि उसने जैसा कि उसने लेंचो ने मांग की थी, तो इकट्ठे एक साथ 100 पैसे इकट्ठे करना उस पोस्ट मास्टर के लिए तो असंभव हो गया। इसलिए आधा से थोड़ा ज़्यादा, मात्र आधा से मात्र थोड़ा ज़्यादा, कुछ ज़्यादा किसान को भेजने में वह सक्षम पोस्ट मास्टर हुआ। लेकिन वह लेंचो के नाम लिफाफे पर पता लिखा, लेंचो को संबोधित करते पता लिखा और उस लिफाफे में उसने पैसे डाले और उस पैसे के साथ एक पत्र भी डाल दिया। इस पत्र में एक मात्र शब्द लिखा था हस्ताक्षर के रूप में, ईश्वर। एक शब्द ईश्वर इसलिए लिखा गया ताकि यह महसूस कराने के लिए none but God has sent the letter, यह दिखाने के लिए कि और कोई नहीं बल्कि ईश्वर ने पत्र को भेजा है। Now I'll try to satisfy you answering these questions which are in the oral comprehension check. Who or what did Lencho have faith in? What did he do?
The Lencho had full faith in the help of God, whose eyes see even what is deep in one's conscience. So he wrote a letter to God asking him to send 100 pesos to him. He needed the money to sow the crop and live until the next crop. After writing the letter, he went to the town and himself posted it. Who wrote? Who read the letter? The postmaster read the letter. What did the postmaster do then? He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary. Many of his friends also contributed in this act of charity, but he could collect only 70 pesos. He put them in an envelope addressed to Lencho. It had only a single word as signature, God.